हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। बी फार्म कंप्लीट हो गया बट अब आगे क्या। सिर्फ एक दो ऑप्शन नहीं बल्कि बी फार्म के बाद करियर का कई सॉलिड रास्ते हैं जिसमें अच्छी सैलरी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। तो सबसे पहले जॉब आती है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट यानी CRA। इस रोल में आपको नया मेडिसिन पे रिसर्च करने होते हैं, उनकी सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट चेक करना होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के हर स्टेज को मॉनिटर करना होता है, डाटा कलेक्ट करना और रेगुलेटर बॉडीज को रिपोर्ट देना आपका काम होता है। इस फील्ड में अटेंशन, बहुत टू डिटेल और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप CRA में जाना चाहते हैं यानी कि क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आती है, सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, IQVIA एक्सेट्रा। और इसकी हम सैलरी की बात करें तो 3 से 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग होते हैं और 8 से 10 लाख पर एनम तक जा सकती है। हमारे सेकेंड नंबर का जॉब है वो है क्वालिटी कंट्रोल QC और क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि QA। हर मेडिसिन जो मार्केट में आती है उसका एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक होता है और आपका काम होगा कि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट सबको टेस्ट करना स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर QA में गाइज, क्वालिटी एश्योरेंस में गाइज, आपको मेडिसिन का डॉक्यूमेंटेशन और कॉम्प्लाइंस मेंटेन करना पड़ता है। ये रेगुलेटरी ऑडिट के लिए जरूरी होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में जाने के लिए गाइज आपके पास स्किल होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड, SOPs समझाना और एनालिटिकल थिंकिंग। यदि आप इन जॉब में जाना चाहते हैं गाइज तो इसके लिए कंपनियां हैं डॉक्टर रेडिश, लैंडमार्क, मैनकाइंड। और इनकी सैलरी की बात करें तो 2.5 से 5 लाख पर एनम की स्टार्टिंग होता है और सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस रोल में 8 लाख पर एनम प्लस जा सकता है। अब हम अपने तीसरे नंबर जॉब की बात करें तो गाइस ये है रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर। तो ये एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब होता है गाइस, जिसमें आपको इंश्योर करना होता है कि मेडिसिन लीगल और सेफ है और हर डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रिपेयर हुआ। आप न्यू प्रोडक्ट के लिए डोजायर्स बनाते हैं, आप न्यू प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल लेते हैं, जैसे CDSO, USDFO, WHO जैसे बॉडीज में अप्रूवल फाइल करते हैं। इसमें आपको स्किल आना चाहिए, कम्युनिकेशन और लीगल नॉलेज। ये एक ग्रोइंग इंटरनेशनल करियर भी है। तो अब हम इसमें इंटरनेशनली स्कोप भी है। इसका सैलरी 3 से 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग होती है और फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी और भी ज़्यादा है, जिसमें आप विदेशों में घूम सकते हैं। 4 नंबर का जो जॉब आता है वो है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। इसमें आपका काम होता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट या एडवर्स ड्रग के रिएक्शन को मॉनिटर करना और रिकॉर्ड करना। ये पेशेंट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल फील्ड है, स्पेशली जब मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हो, उसमें फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर बहुत बड़ा योगदान देता है। और इसकी कंपनियों की हम बात करें तो TCS, कोग्निकेंट, एक्सेंचर, बायोक्लिनिका। और हम इसके स्किल की बात करें तो मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्किल होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी समझ में आना चाहिए। और हम इसके सैलरी की बात करें तो 3 to 5.5 लाख पर एनम स्टार्टिंग और एक्सपीरियंस होने पे 8+ लाख पर एनम कमा सकते हैं। तो 5th नंबर जॉब की हम बात करें गाइस तो वो आते हैं गवर्नमेंट जॉब। आप एज ए फार्मासिस्ट, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट और स्टेट मेडिकल ऑफिसर जैसे रोल परफेक्ट हैं। इसके लिए आपका एग्जाम होता है SSC, UPSC, स्टेट PCS, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। इसमें आपको स्किल चाहिए, स्ट्रॉन्ग फार्मा बेसिक, GK और रीजनिंग प्रैक्टिस। यदि आप इस सभी स्किल में मास्टर हैं तो आप एज ए फार्मासिस्ट, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं। तो इसमें हम सैलरी की बात करें तो 4 से 7 लाख पर एनम प्लस DA प्लस HRA प्लस अदर बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक रिस्पेक्टफुल और स्टेबल कैरियर भी गवर्नमेंट जॉब को माना जाता है। तो दोस्तों बी फार्मा के बाद ऑप्शन की कमी नहीं है, रिसर्च इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सबके लिए स्कोप है। आपको कौन सा करियर सबसे बेस्ट लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और फार्मेसी करियर से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें फार्मेसी नोट्स को। तो यही था हमारे टॉप 5 करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें।